सबसे पहले ये कि ट्रंप को कोई समझ ही नहीं है कि ये जो सारी अफगानिस्तान के अंदर जंग हुई और जो पाकिस्तान में तबाही हुई, उसको ना लगता है कि उसको कोई बैकग्राउंड की इसकी नॉलेज है नहीं इसके पास, और इसको लगता है कि इसको ब्रीफ उन्होंने किया है जो कि पाकिस्तान के दुश्मन है। सबसे पहली बात कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वक्त पे 1.5 लाख नेटो के फौजी थे अफगानिस्तान में, 2 लाख से ऊपर अफगान फौज, और ये कहने की कोशिश कर रहा है ट्रंप के ये इसलिए 16 साल में इसलिए नहीं जीते क्योंकि पाकिस्तान से इमदाद चंद हजार लोगों की आ रही थी। ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं जो कि हकायक जानता है। पाकिस्तान को उससे दूसरी बात की कि हमने पता नहीं 25-30 अरब डॉलर दिए। दूसरा उसने कहा कि हमने पाकिस्तान को ये जो एड दी इससे हमें कुछ मिला नहीं। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है सारे जानते हैं कि इससे हमारी इकोनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, 100 अरब से ऊपर हुआ है, डॉलर से ऊपर हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ 70,000 लोग मारे गए उस जंग में जिससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस था ही नहीं, हमारा इससे कोई था ही नहीं इस जंग में। हमारे हुक्मरान इस जंग में हमें लेके गए। मैं ये आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, मेरी असेंबली में तकरीरें सुन लें, मैंने हमेशा कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, ना जाओ इसमें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये डॉलर आप गिना रहे हैं ना ट्रंप, यही डॉलर्स की वजह से इन्होंने इस मुल्क में तबाही मचाई, जिसकी वजह से आज हमें जिल्लत भी मिल रही है। इस मुल्क ने कुर्बानियां भी दी अमेरिका की जंग पे, नुकसान भी मुल्क का कराया, कबायली इलाके में तबाही मचवाई, और उसके बाद हमें फिर ये जलील किया जा रहा है। एक अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है जिसमें अक्ल की कमजोरी और उसको समझ भी नहीं है, ज्यादा एजेंडे पे चल रहा है हमारे दुश्मनों के, वो आखिर में हमें जलील भी कर रहा है पूरा। मैं आज खड़ा होकर यहां कहता हूं कि इससे हमें एक सबक सीखना चाहिए। किसी और की जंग जब आप लड़ेंगे उनसे पैसे लेके, उसमें आपके सामने मजीद जिल्लत है और तबाही है। मैं जब ये कह रहा था कि हमारी जंग नहीं है तो मुझे कहा जाता था तालिबान खान। मैं जब कह रहा था कि ये जंग में हमें नुकसान होगा, मेरा मजाक उड़ाया जाता, मुझे कोई राइटिस्ट कहते थे, अमेरिकी एम्बेसी में जाके मेरे खिलाफ बातें करते थे, बाहर या यूरोपियन एम्बेसीज में कहते थे कि राइटिस्ट है। आज अल्लाह सच का खुदा है, आज कौम के सामने हकाइक सामने आए हैं कि जिस जंग में इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान को और इतनी कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद हमें एक अमेरिकी प्रेसिडेंट जिस तरह की बातें कर रहा है, ये पाकिस्तानियों के लिए इबरतनाक है कि आगे से कभी किसी की जंग में ना शिरकत करना, जितने मर्जी वो पैसे दें, क्योंकि वो कभी आपको इतने नहीं पैसे दे सकते जो वो मुल्क की तबाही होती है और जो जिल्लत मिलती है, इंटरनेशनल जिल्लत मिलती है। खान साहब, अगर आज केस में गिरफ्तारी का ऑर्डर होता है तो देंगे आप गिरफ्तारी? जनाब, अगर गिरफ्तारी की ऑर्डर देते हैं तो मैं बिल्कुल गिरफ्तार होऊंगा और जो भी करेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात भी अभी इसके ऊपर ना है ना, 2:30 बजे होगा। दूसरी बात, नवाज शरीफ कहता रहा कि जी मुझे इकामे पे निकाला है। इकामे में चीज सामने आ गई कि वो जो FZE कंपनी थी उसमें कोई बिजनेस नहीं हो रही थी, वो कुछ काम नहीं कर रही थी। उसमें से करोड़ों डॉलर इस मुल्क से जाता था उस कंपनी में, और उससे जाता था आगे सऊदी अरेबिया में हिल मेटल में, और हिल मेटल हुसैन शरीफ वहां चला रहा था सऊदी अरेबिया में। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका था। अब चीजें सामने आ रही हैं कि कितना पैसा इन्होंने FZE कंपनी नवाज शरीफ ने भिजवाया, जिसने आगे भिजवाया मनी लॉन्ड्रिंग करके वहां। और एक मिनट ठहर जाओ ना, सुन तो लो मेरे बात। इस कंपनी की कोई और फंक्शन नहीं थी, ये कोई काम नहीं कर रही थी। ये कह नहीं जो नवाज शरीफ में मुझे तनख्वाह नहीं ले रहा था, वो कंपनी फंक्शन नहीं ली तो तनख्वाह उसने कैसे देनी है। लेकिन इनका नाम था तनख्वाह ले रहे हैं, नाम इसलिए था कि शेल कंपनी थी, इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। और अब जो ये सऊदी अरेबिया गए हैं दोनों भाई,
दोनों भाई जो सऊदी अरेबिया भागे गए हैं, इनको शर्म अगर इतनी सी भी हो तो डूब जाए इसमें। सोचें कि सारी कौम के सामने दो भाई किसी दूसरे मुल्क में गए हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। सबको पता है कि ये अपनी चोरी बचाने के लिए गए हैं, एनआरओ लेने के लिए गए हैं। इन दोनों को जो मर्जी जिधर मर्जी ये चले जाएं। इनको ये पता होना चाहिए कि पहला तो एनआरओ में पाकिस्तानी कौम को समझ ही नहीं आई। वो बाहर से कहीं नेगोशिएट हुआ, किसी को एकदम पता चला तो एनआरओ हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ को रद्द किया। इफ्तिखार चौधरी के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया एनआरओ को। सारी कौम आज एक खड़ी हुई है कि आज एनआरओ कोई कौम, पाकिस्तान की कौम कबूल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि गरीब लोग बेचारे जेलों में भरे हुए हैं, हजार हजार लाखों की चोरियों में, और ये अरबों 300 अरब रुपए की चोरी, बाहर पैसा रखा हुआ है। और मैं फिर से कहता हूं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इनका असल पैसा इसे बहुत ज्यादा बाहर पड़ा हुआ है। उसको बचाने के लिए ये बाहर की कुव्वत को कह रहे हैं कि आके हमें बचा लो। यहाँ ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम भेड़ बकरियों की है कि चुप करके तस्लीम कर लेगी। इनको पता नहीं है कि अगर एनआरओ की खुशबू भी आई, जो सड़कों के ऊपर अब ये कौम निकलेगी, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ये खाकान अब्बासी हुकूमत नहीं बर्दाश्त कर सकेगी।